हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पिनेकल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्यूशन किए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यानी जो बेसिक जो चीजें हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखी है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में किए हैं। आई होप उन्हीं बेसिस ये सारे क्वेश्चन है और आप लोग कर लोगे इनको। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको पता है कि सबसे पहले इसमें अंदर अगर बार वाला है तो वो पहले जो विनकुलम यानी बार या जो करनी है वो वाला इसमें सबसे पहले सोल्व होगा, अगर है तो। अगर नहीं है तो उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके अंदर। कहीं देखते हैं कि भाई कहीं ब्रैकेट का दिया है क्या, तो ब्रैकेट आपको दिख रहा है। तो हमने देखा कि इसके अंदर कोई ऑपरेशन हो तो उनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। उसमें भी अगर ऑफ वाला है तो पहले ऑफ वाले को, आफ्टर दैट डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उन सभी को हम देखेंगे। तो हमने ये देखा कि इसके अंदर 3 और 3 कितना हो रहा है भाई, 6 हो रहा है। क्लियर। तो हमने देखा 6 तो ये हो गया है ना, इस पूरे का मान अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां देखिए इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, तो आपने कहा सर इस ब्रैकेट के अंदर देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा। फिर इधर मल्टीप्लाई है तो अंदर यहां पर ओवरऑल क्या चीज रहेगी, आपको सर 4 × 3 और बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर 12 है और नीचे 6, कितना हो गया भाई, आपको सर ऊपर 2 आ गया। तो इस पूरे ब्रैकेट का जो मान है, इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है, ये कितनी निकल कर आ गई भाई यहां तक। तो आप कहोगे सर यहां तक इसकी वैल्यू हो गई 2, यहां तक इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि पहले डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा। तो हमने देखा कि पहले सर ऑफ का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर दैट हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैं आगे सोल्व करूं तो 2 डिवाइडेड बाई 4 × 8 कितना हो जाता है, 32। तो हमने देखा 2/32, इसका मतलब क्या हो गया, 1/16। तो इसकी जगह मैं यहां लिख सकता हूं 1/16, 1/16। क्लियर है। अब देखो यहां तक हमने देखा कि ये सारा यहां पर सिस्टमेटिक ढंग से ये रखा होता है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। अब ये 2 फिर ऑफ के साथ में है, ऑफ के साथ में यहां मल्टीप्लाई होगा। तो जो ही यहां मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई होके 4 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, है ना। फिर ये क्या हो रहा है, अंदर डिवाइड हो रहा है तो 3/8 हो जाएगा। तो यहां तक मेरे पास में इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/8 आ रही है। आगे चलता हूं, 4 × 4 कितना हो गया, 16। 16 का 16 में अगर मैं भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो चुका। अब आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जब यहां देखूं तो यहां कितना दिया हुआ भाई, 3, है ना, 3। और यहां तक आपका कितना आ रहा था, 2 × 4 कितना आ रहा था, 8। यानी मैं यहां ये लिख लेता हूं 3/8। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा सोल्व हो गया भैया ना, यहां तक आते हैं। फिर यहां पर कितना था, डिवाइडेड बाई 1/16। अब इसको हम सोल्व करते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले देखो, इसको जब मैं सोल्व करूं तो ये हो गया 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू ये आ जाएगा 16/1। ठीक है। अब देखिए यहां जब हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर। 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो हमने देखा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए सिंपल रूल लगाना था, सिंप्लीफाई करना था। अब देखिए हमारे पास में ये वही सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां लिखा है 8/9। क्लियर। आगे किसका साइन है, ऑफ का साइन है। फिर हमने देखा ये हो गया 20 और 1 21, 21/4। ठीक है। फिर डिवाइड। अब डिवाइड पहले डिवाइड होगा कि ऑफ वाला होगा, तो आपको सर ऑफ वाला होगा। ये कितना हो गया बताना, तो आपने कहा सर ये होगा 6 × 7/3, 7/3 और इंटू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 7/3 × 4। ठीक है, तो ये हो गया, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 28/3। क्लियर। आगे चलता हूं, डिवाइड। हमने देखा ये यहां पर कितना दिया हुआ है, 8, है ना। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, 8। अब इसको करता हूं मैं डिवाइड। तो डिवाइड जब मैंने यहां इसको किया, यहां पर कितना है, 2/3। 2/3 के साथ में इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सबसे पहले ऑफ वाला साइन ये आएगा इसके साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और बटे में कितना हो गया, 15। क्लियर।
आगे चलते हैं फिर ऑफ वाला साइन। तो हमने यहां पर देखा कि पहले डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई, तो आपने कहा सर डिवाइड, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/4, क्लियर। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई 5/4। अब चलते हैं आगे। अब हमने यहां पर क्या देखा कि पहले, अब इसमें कौन सा होगा, आप कहोगे सर ऑफ वाले होंगे, है ना। तो उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में देखिए बाहर जो सिंबल ऑफ है, डिवाइड है, फिर ऑफ है, तो इससे पहले अंदर वाले तो सोल्व होंगे। तो आप यहां पर लिखोगे 8/9 ऑफ 21/4 मल्टीप्लाई बाई 3/28 डिवाइड, यहां क्या कर दोगे 8 मल्टीप्लाई बाई 15/8 ऑफ, यहां कितना आ जाएगा भाई, इनको काट पीट लो, ये कितना आ गया 2, 2 से ये कैंसिल आउट हो, कितना हो गया 4। तो यहां पर हमारे पास में ये आ गया 20/3, क्लियर। इनको हम कर देते मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखो कि इनके बीच में ऑफ, तो पहले ये होगा, क्या होगा, पहले ये होगा फिर डिवाइड होगा, तो इनमें पहले ये होगा फिर डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब दोनों तरफ से इनको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा यहां पर कि 8/9 मल्टीप्लाई इस, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो 9/16, क्लियर। अब डिवाइड, है ना, अब डिवाइड करेंगे। अब इधर हो गया ये 9/16, है ना, ऑफ का साइन है, तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब डिवाइड, और इसके बाद में हमने देखा 8 से 8 गया, और ये हो जाएगा 15 इंटू 20/3। पहले ये सोल्व होगा तो कितना हो गया 5। तो यहां पर मेरे भाई कितना आ गया 1/2 डिवाइड, और यहां पर मेरे पास में कितना आ गया भाई ऊपर 100, क्लियर। अब मैं इसमें 100 का भाग देना है मुझे, तो मैंने देखा कि 1/2, है ना, 1/2 ही आ रहा है ना, देख लीजिएगा एक बार, आपने इसको किया तो ये हो गया 9/16 इंटू 9/16, तो 1/2। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/100, इट मीन्स लास्ट में आपका क्या हो गया 1/200, क्लियर। हमारा आंसर है वो कितना आ गया 1/200, क्लियर है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/200, यानी ये आपका सही उत्तर होगा। तो ध्यान में रखना कि इनकी सीक्वेंस हम किस टाइप से सोल्व करेंगे, बस हल्का सा इसमें ध्यान रखना, आपको प्रॉपरली कंसंट्रेट होके क्वेश्चन को करना है, तब जाके आराम से आंसर आ जाएगा। कहीं कोई हड़बड़ाहट की या जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, एकदम सीक्वेंस से चलना है। अगर कहीं तुमने जल्दबाजी में थोड़ी सी भी गलती कर दी काटने पीटने में, तो लास्ट में जाके पता चलेगा तुम्हें कि अब गलती हुई है, फिर उसको सुधारने के लिए हमारे पास में बहुत कम टाइम रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में दिया है द वैल्यू ऑफ 4.5 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 6, ये आप लोगों के सामने दिया गया है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कहीं ऑफ का है क्या, तो आपने कहा सर इसमें ऑफ का तो कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, ऑफ का कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई इसके अंदर जहां पहले डिवाइड हो रहा है, जैसे मान ली इस पूरे पोर्शन में बात करूं प्लस के साइन के बाद में अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर मैं एक चीज देखता हूं कि इन दोनों को जब मैंने इसमें डिवाइड किया, तो यहां पर डिवाइड करने पर मैंने देखा कि आपके पास में कितना आ गया भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 6। इसका मतलब मेरे पास में यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2। ओके चलिए आगे। अब हमने क्या किया, इसके अंदर देखा ये भाई डिवाइड हो रहा है, चलो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 ये कितना हो गया 20, कितना आ रहा है 20, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 माइनस 20 प्लस कितना हो गया 2, यही तो हो रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपको क्या करना है, 6.5 तो प्लस का है, ये आपका 20 है, इसका मतलब माइनस की वैल्यू रहेगी और माइनस का 13.5 रहेगा, कितना रहेगा 13.5। इट मींस ए ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिवाय कैलकुलेशन के कुछ भी इसमें नहीं दिख रहा आपको कि सर कैसे। आप यहां पर देखिए 1.0025 एंड प्लस, अब आगे क्या है? 10⁻⁻6 है। माइनस में पावर का मतलब होता है कि उसका डिवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब 10 की पावर 6, यानी 10 जीरो, आपके 6 जीरो वाली कोई जो संख्या है उससे डिवाइड किया जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 9.34 है, अगर मैं यहां पर 10⁻⁻2 करूं, है ना, तो इसका मतलब ये, या ऐसे मान लो इसको, अगर ये लिख लिया 9.34, पॉइंट हटाओ तो बट्टे में क्या करोगे? 100 करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपने कहा सर 934 बटे 10 की पावर 2, और इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा सर 934 इंटू 10 की पावर -2। कहने का मतलब है जो नीचे पावर थी 10 की पावर, वो अब कहां चलेगी? ऊपर, लेकिन पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव। ये ध्यान में रखना, पावर की प्रॉपर्टी है 1/a = a⁻⁻1। ठीक है, कुछ भी अगर मान लीजिए n पावर है यहां, a/1/a⁴n, ये हो जाएगा a⁻⁻n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। तो मैंने क्या किया, इसको वापस लेके आऊं, इसका मतलब डेसिमल है, वो 6 प्लेस और खिसकेगा, 6 प्लेस और खिसकेगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया 0 पॉइंट, यहां पर कितना हो जाएगा? 0.00004 हो गया क्या? ये 5 और ये 6, वहां पॉइंट ऑलरेडी था, तो यहां से तो यहां खिसका है। अब नीचे क्या हो जाएगा? तो आपने कहा नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो पॉइंट के बाद में 95, पॉइंट के बाद में 00, तो ये हो जाएगा 9525। ओके, आगे चलिए हम इनको जोड़ते हैं, तो हमने ये देखा ये हो गया 1.0025, है ना। फिर आगे क्या है? 0625 अपॉन क्या हो जाएगा? 0.9525। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये देखा कि यहां पॉइंट के बाद ऊपर 8, यहां कितना है, नीचे कितना है? पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पॉइंट हटाओगे तो ऊपर तो 4 जीरो चले जाएंगे, नीचे 8 जीरो आएंगे, तो नीचे बच जाएंगे। इसका मतलब ऊपर संख्या आपकी है 100250625, और नीचे कितना आ जाएगा? 9525 मल्टीप्लाई बाई 10000। क्लियर? अब ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब भाई इसको भाग देना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी आपको सेम चीज दिख रही है। तो आपने क्या किया? इसको अब डिवाइड किया। जब डिवाइड किया, नॉर्मली आप एक बार डिवाइड कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, 250625, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए 9525 से हम डिवाइड करते हैं, एक बार जाएगा, है ना, इसका मतलब 1, तो 9525। चलिए देखिए 00, ये कितना आ जाएगा? 5 आ गया। अब हमने 0 ऊपर से आ ही गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा, फिर हमने 0 और लिया, तो हमने देखा कि 0 सभी में आ रहा है, ये देखिए सब में आ रहा है। इसके बाद में और क्या होगा? तो हमने क्या ऊपर से 6 लिया, अब ये हो गया 50,000, 9 × 5 होता है 45,000, 500 का हो गया 2500, तो ये हो गया 47,500, और ये 125, तो ये हो गया आपका 47,625। क्लियर? अब कितना आ गया भाई? 1, तो ये कितने टाइम्स गया? 5 टाइम्स। कहीं दिख रहा है क्या? तो आपको देखा कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा या ये होगा, है ना। तो अब ऊपर से भाई कुछ लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। ये कितना हो गया? 8 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। ऊपर से कितना आ गया भाई? 2 आ गया। अब 23,000 समथिंग है, तो 9 2 18, 9 3 27 होता है, इसका मतलब 2 बार जाएगा। तो भाई ये देख लो 1052 कहीं है क्या? तो आपने कहा यहाँ तो 1050 है, यहाँ 1052 है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर आपका 5 टाइम्स और जाएगा, फिर आप 10 से इसको डिवाइड करोगे 10⁴ से, तो आप कहोगे सर 10525 डिवाइडेड बाई 10,000, है ना, तो ये हो जाएगा 1.0525। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से देखा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जो ही मैंने ये देखा, देखते ही मैंने देखा ऊपर ए क्यूब है, आगे बी क्यूब है, नीचे ए इंटू बी है ना, मतलब ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमने देखा कि ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसा कुछ हो तो ए प्लस बी होता है, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं ये बात, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि ए प्लस बी आपका बच जाएगा। क्लियर। आपने ये कहा सर फिर इस हिसाब से तो देखो 5.75 और प्लस 3.25 आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। कितना आना चाहिए, 9। लेकिन 9 आपको कहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा, 9 ही आंसर आएगा। तो आपने ये देखा कि फिर क्या दिक्कत है सर, आंसर क्यों नहीं आ रहा। आंसर इसलिए नहीं आ रहा मेरे भाई कि हमने ढंग से इसको देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, यहां देखिए, यहां पर 57.5 है, ऊपर 5.75 है, 3.25 है, नीचे 32.5 है। तो फिर क्या करें, सिंपल सी बात है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए 4.25 हो, मैं अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 42.5 नहीं हो जाएगा क्या। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, डेसिमल इस साइड में खिसक जाएगा। लेकिन जब 10 का मैं मान लीजिए यहां पर 10 में निकाल लूं, है ना, बाहर फैक्टर बना के, तो ये वापस कितना हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं इसको मैं यहां पर इसको ये नहीं लिख सकता क्या, 5.75 नहीं लिख सकता क्या। 10 मैं इसमें से ले लूं, इंटू 10 लिख दूं, आगे भी इसको 5.75 इंटू इसमें से क्या निकाल लूं, 10। इसी तरीके से यहां 3.25 इंटू 10, ठीक है, इंटू 3.25 इंटू 10। इसी तरीके से इसमें भी इंटू 10 और इसमें भी इंटू 10। वापिस ये कन्वर्ट हो जाएंगे उसी फॉर्म में, होंगे कि नहीं होंगे। आपने कहा सर बिल्कुल होंगे। तो ये 10 और ये 10 मैं कॉमन ले लूं इसमें से, तो कॉमन कितना आ जाएगा भाई, 100। तो आपने ये देखा कि यहां पर मेरे पास में जो वैल्यू जो निकल कर अब दोनों ऊपर नीचे सेम हो जाएगा। तो मैंने देखा कि 1 अपॉन यहां कितना आ जाएगा भी 100। ऐसा होने के बाद में ऊपर ए क्यूब रह रहा है और बी क्यूब, नीचे कितना है, अब ए स्क्वायर बन रहा है, बी स्क्वायर बन रहा है प्रॉपर, है ना। क्योंकि देखिए 10 यहां से निकलेगा, 10 ये कितना होगा, 100, 10 यहां 10 यहां 100, 10 यहां से 10 यहां से 100, 100 मैंने कॉमन लिया, वापिस ये बच रहा है। तो माइनस क्या हो गया, ए बी। अब क्या होगा भाई, 1/100 इंटू ए प्लस बी, होगा कि नहीं होगा। आपने कहा सर बिल्कुल होगा। तो होगा तो यहां पर रख दीजिए। तो आपने देखा 5.75 और प्लस 3.25 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। ऊपर बन रहा है मेरे भाई 9, नीचे है 100। इसका मतलब 0.09 इज द राइट आंसर। 0.09 या डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, देख लीजिए इसको एक बार। क्वेश्चन वैसे सिंपल था, लेकिन इसको क्वेश्चन को बनाया गया है, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन को करना है, सोल्व करना है। मैं आपको बताऊं, x की पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती है ना। x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, बेस सेम हो भाग हो तो घातें घट जाती है, घातें घट जाती है। तो ये बातें हो जाती है ना, अक्सर बातें होती रहती है। हमने क्या किया, इसी को देखा, x की पावर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस का 5 माइनस का 4 प्लस का 0 और प्लस का या माइनस, ये घट ही रहा है ना, तो घटाई दे, तो माइनस का 6। तो भाई यहां पर देखिए 9 5 14, 14 में से गया 10, 10 में से ये गया 4, x की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। x की पावर 4 कहां है, तो आपने कहा ए ऑप्शन आपका यहां दिया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को आप इजीली कर भी सकते हैं। कैसे, आपने कहा सर ऊपर देखिए ए क्यूब है, यहां बी क्यूब है, नीचे ए बी, ए स्क्वायर, ये ए बी है, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है। क्या ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं बन रहा क्या। आपने कहा सर बन रहा है।
नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, ऊपर किसका है, प्लस वाला है, तो आंसर भी क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी क्या है मेरे भाई, आपने कहा सर 428 है, प्लस कितना है 348 है, तो भाई कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 1 2 4 6 1 7, 7 और ये कितना हो गया 776। इट मीन्स ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन एक करवाया था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसको सरल करने की बात कर रहा है। तो चलिए x प्लस 3y प्लस, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y प्लस 3x माइनस का 6 और माइनस का x और माइनस का y अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का x और माइनस का x चला गया, ये इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x और प्लस का 2y और फिर कितना बच गया अभी माइनस का 6, तो 3x प्लस का 2y माइनस का 6, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में आपको 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन ये भी सीजीएल में पूछा गया है, यही 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर में जो सीजीएल का प्री एग्जाम हुआ था। यहां पर जो ही आपने देखा ऊपर ए क्यूब प्लस क्या आ रहा है बी क्यूब, नीचे कितना आ रहा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है ए बी आ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। बताइए ए कितना है, आपने कहा सर 762, बी कितना है 316, कितना हो जाएगा 8 7 10 1078, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, कब, जब हमें क्वेश्चन को देखते ही, यानी हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन स्किल से क्वेश्चन को कर दिया, कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बोला गया कि 95 मल्टीप्लाई बाई 105 का मान क्या है। 95 मल्टीप्लाई बाई 105, अब आपको कि सर ये तो मल्टीप्लाई, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स। फिर भी मैं आपको बता दूं, इसमें हमने 100 लेते हैं तो 100 से 5 कम है और ये 100 से क्या है 5 ज्यादा है। एक बात बताइए, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो आप क्या करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने देखा ये कितना है 10,000 माइनस कितना है 25, तो भाई ये 9,975 आ जाएगा, 9,975, यानी कितना आ जाएगा आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि वो निम्न व्यंजक है, इसका मान बताइए। अब निम्न व्यंजक का मान आपको बताना है, या तो आप क्यूब निकालो, सबको जोड़ो घटाओ, लेकिन आपने देखा ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। कहने का मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ये पूछना चाह रहा है, तो क्यों ना मैं ए प्लस बी प्लस सी करके देख लूं। तो 12 माइनस 8 माइनस का 4 बराबर 0, इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई 3abc। आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए हाँ या ना, है ना। समझ में आई बात आपको। अगर ऐसा कुछ है तो 3abc आएगा, आपने कहा सर बिल्कुल आएगा, तो क्यों ना मैं यहां 3 इंटू ए आपका 12 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस का 4 लिख दूं। अब माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, है ना। इसके बाद में हमने देखा ये हो गया 36 और ये हो गया 32। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मैंने ये देखा 12, 18 और 6 कितना हो गया भाई आपका 24, 24 और 1 कितना हो गया आपका 25, है ना। 2 कितना हो जाएगा 1152। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इस टाइप के कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये क्वेश्चन देखा और देखते ही हमने सोचा कि यार इस क्वेश्चन को कहीं वैसा तो नहीं कर दिया गया, कैसा, जैसे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था।
इसका मतलब यहां भी क्या बन रहा है, तो आपने कहा सर ये भी ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का क्या बन रहा है, सी क्यूब। ठीक है, इसका मान पूछा जा रहा है। तो भाई इसका मान जब पूछा जा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम a प्लस बी प्लस सी कर लें। तो आपने कहा सर 25 माइनस का 75 और प्लस का 50 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3abc। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब। यहां पर भी देख सेम क्वेश्चन था, तो ये कितना हो जाएगा, 3abc। तो यहां पर ये हो जाएगा 3abc। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 इंटू 25 इंटू -75 मल्टीप्लाई बाई 50। अब इसको मैं करता हूं मल्टीप्लाई आगे यहां, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो गया हमारा 75 और ये माइनस का ना, इंटू क्या हो गया 75 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो माइनस का आंसर होगा, तो ये तो कतई नहीं हो सकते, इनको तो हटा देंगे हम। फिर हम यहां आते हैं, तो हमने ये देखा 25 एंड 5 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 50। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 5 एंड 2 और ये हो जाएगा आपका 12, तो 1 फिर आ जाएगा 1 3 और ये आ जाएगा 2 8। तो इसमें आ जाएगा 281250, 281250। इट मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, इस तरीके से इस लॉजिक को पहचानना है। ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एक ही टाइप से क्वेश्चन पैटर्न में जो एक ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सीजीएल का जो प्री हुआ था ये कम से कम 12-13 दिन चला था। तो 12-13 दिन में इसकी लगभग जो शिफ्ट थी वो लगभग 30 से 40 शिफ्ट के बीच में था। तो सोचिए कि उनके अंदर क्वेश्चन सेम ही पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इससे ईजी काम और क्या हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। नंबर सिस्टम को याद कीजिएगा जरा, कि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरीके से 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99। अरे भाई 100 माइनस 99 का मतलब 1 होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हर केस में इसका मतलब तो 1 हो जाएगा, तो हर केस में मेरे पास इतना बचता रहेगा। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, 100 प्लस 99, आगे वाला 98 प्लस 97 एंड सो ऑन। ये चलता रहा कहां, 12 प्लस 11 था। इसका योग बताना, मतलब 11 से लेके 100 तक की संख्याओं का मुझे योग बताना है। योग होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स 11 से 100 तक कितनी होगी, 90। फर्स्ट प्लस क्या है, लास्ट अपॉन 2 इंटू क्या आ जाएगा, 90। तो भाई हमारे पास में टर्म होगी 110, 110 ही होगी ना, सॉरी ये कितनी होगी 111। ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में 111 बटे 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका 90, यानी इसको मैं यूं लिख सकता हूं 45। क्या लिख सकते हैं, 45। क्लियर। अब ये हमारे पास में है, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रहा है, जो टोटल इनका सम आ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, या नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में कितनी है, 90। टोटल जो n की वैल्यू कितनी है, 90। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें देखना है कि हमारा इसमें से आंसर कौन सा है। ठीक है, चलिए आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 4500 और फिर हो जाएगा 450, है ना। तो 4500 और 450 हो गया 49, 50 और 45 आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी 4500, उसके बाद में आपका 450 और फिर आप क्या लेते हो 45। इसका मतलब 5 9 9 और 4, तो 4995, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। भाई इसको तोड़ लो ना अब,
नॉर्मली अब माइंड में इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। 100 प्लस क्या हो जाएगा 10 और प्लस का 1 111 इंटू कर दो 45, ये 4500, ये 450 और ये 45, सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 4995। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर भी रखा है। 97 को मैं 100 माइनस 3 लिख दूं और इसको 100 प्लस 3 लिख दूं, ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, ये हो गया 10,000। ठीक है, माइनस कितना हो गया 9। अब भाई 10,000 में से मैं ये घटाऊं तो 9991 9,991, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए और x के दो मानों का अंतर क्या है बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, आपको दिया हुआ है कि 7x प्लस 4, अंदर आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अंदर यहां से सोल्व करते आओगे, x से ये कट गया तो 3x बच गया, है ना। अब 3x का इसमें भाग दोगे, है ना, 3x का, तो x से ये कट के क्या हो गया x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहां पर क्या होगा 16 बटे, यानी ये कितना हो जाएगा, मैं यहां से सोल्व करना स्टार्ट करता हूं 7x, और ये जब इसके अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया आपका 2, x बाई 2, ठीक है, x बटे 2, ठीक है, x बटे 2, फिर ये हो जाएगा 2 बटे x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बटे x, 4 2 बटे x, ठीक है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2y(x), क्लियर। और हम चलते हैं आगे। अब जब ये सोल्व हो गया तो -3 और इसके अंदर क्या आएगा 15 16 बटे 3 माइनस, यहां पर हमारे पास बचा है एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब था ना, यहां डिवाइड होके मेरे पास में क्या बचा था, यहां पर डिवाइड होके मेरे पास में बचा था 3x, है ना, तो एक्स क्यूब और यहां क्या बचा था 3x। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं 7x प्लस ये चला जाएगा, जाने के बाद में अंदर क्या रहा 2x, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 8x, माइनस आपने देखा 3 है और ये 16 बटे 3 है, माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 1/3x, ठीक है, x से ये कैंसिल आउट होके कितना रहा स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटे 3, एक्स स्क्वायर बटे 3, 3 ले लेंगे हम बाहर, 3 बाहर ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा 8x, यानी ये कितना हो गया भाई 15x, 15x माइनस ये बन जाएगा, अब आपका अंदर मल्टीप्लाई होते ही 16, अंदर मल्टीप्लाई होते प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है 0, इक्वल्स टू क्या है 0। तो फाइनली मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का 16 बराबर क्या है 0, ये इक्वेशन बन रही है। जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो मैं देखता हूं एक्स स्क्वायर, या आप इसके 15 के ऐसे टुकड़े कर लो ताकि इसका मल्टीप्लीकेशन तो 16 आ जाए और टोटल सम कितना आ जाए आपका 15 आ जाए। तो आप देख सकते हो 16 और एक आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आप इसको 16x लिख सकते हो, माइनस का x लिख सकते हो, क्लियर, 15x रह जाएगा और फिर ये माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। x आपने कॉमन लिया तो x प्लस 16 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 16, इट मीन्स एक तो आपका x माइनस 1 हो गया और एक x प्लस 16 हो गया बराबर 0। तो जो x का मान है एक तो 1 आ रहा है, एक माइनस 16 आ रहा है, ये कह रहा दोनों मानों में अंतर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो जो डिफरेंस है ये कितना हो जाएगा माइनस का 16, इट मीन्स ये हो गया 1 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, तो इसलिए हमने देखा कि इसमें
डायरेक्ट जो दिया, देखो सिंप्लीफिकेशन भी है और हमसे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व करवा रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको डालता हूं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब व्यंजक को देखते ही पता चल रहा है आपको कि 5x प्लस 8y a प्लस बी। अंदर देखिए 5 का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर अंदर देखिए क्या देखना है भाई, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 40xy, है ना। तो इसका मतलब माइनस ए बी। क्या है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। क्या है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या करना पड़ेगा, तो 5x का क्यूब प्लस 8y का क्यूब, बस। कहीं है क्या, ऐसा तो है नहीं, आगे सोल्व कर लेते हैं। 125x क्यूब प्लस 512y क्यूब, 125x क्यूब प्लस 512y क्यूब, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया, है ना। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपने इस क्वेश्चन को देखा, देखते ही आपके दिमाग में ऐसे घंटियां बज जानी चाहिए। कैसे कि भाई 36x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे वाले को मैं यहीं ले आता हूं 81 को। क्या लग रहा है, आपने कहा सर 9y स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 9 इंटू 6 54 इंटू 2 कितना आ रहा है 108, तो सर माइनस 2 6x इंटू 9। क्लियर, क्या दिख रहा है आपको यहां, आपने कहा सर हमें तो बहुत कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है 6x माइनस 9 का सर होल स्क्वायर दिख रहा है। वेरी गुड, तो आपने देखा ये आ जाएगा 6x माइनस 9 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आकर क्या हो जाएगा, ये उत्तर बन जाएगा। क्लियर, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना में जवाब दिया करो भाई। तो आपने देखा यहां पर 6x माइनस 9 इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने जैसे देखा देखते कर दिया होगा भाई, ए क्यूब ऊपर कितना है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अरे भाई ऊपर माइनस का है तो आंसर माइनस का ही आएगा ना, बस खत्म बात। तो आपने देखा 146 माइनस 143, आंसर कितना है 3, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे ऐसे ही आगे वाला सेम क्वेश्चन है। तो 1.6 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहां दिया है क्यूब रूट, मतलब 2744 किसका क्यूब है, माइनस भी है तो माइनस 3 बार आएगा साथ में, इसका मतलब ऊपर वाला है वो -14 की वैल्यू है। क्लियर, 216 किसका होता है, तो आपको सर -6 का होता है। 64 किसका होता है, तो आपने कहा सर 4 का होता है। 729 किसका होता है भाई, 729, समझना 729 क्यूब रूट है और 729 स्क्वायर भी होता है। 729 क्यूब रूट है और 729 स्क्वायर भी होता है। 27 का तो ये स्क्वायर होता है और 9 का ये क्या हो जाता है, क्यूब होता है। ठीक है, तो 729 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 9, 729 का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा 27। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। आपने कहा सर 14 इंटू 6 इंटू 9/4, 9/4 का मतलब ये हो गया 7 और ये हो गया 3। क्लियर, 21 इंटू 9 सर 189 आ रहा है, 189, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बहुत ही शानदार है, इसको देखते ही हमारे एक्सप्रेशन भी बिगड़ गए। अब इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है ना। कहा कि भाई इसको तो मतलब गूंगे हो जाएंगे हम तो इनको स्क्वायर करते करते, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इसके अंतरात्मा को टंटोलो, आपका पता चल जाएगा इसमें क्वेश्चन में है क्या। 1018 का स्क्वायर, है ना,
एक स्टेप को जी थाम के लिखना है। ये देखिए 1018 से ज्यादा है। आपने कहा सर 1018 से ये ज्यादा है, 1018 से ये एक कम है, ऐसा कुछ है क्या? आपने कहा सर है। प्लस आपने यहां देखा भाई सर इसमें तो कोई लिंक नहीं बैठ रहा, कैसे कि सर इसको मैं अगर 3 करूं 18 के पर्सपेक्टिव में अगर मैं लेके जाऊं, इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा। तो भाई इसका कहां लिंक बैठाए? क्या इसका लिंक इनके साथ में बैठ रहा है क्या? आपने कहा सर बिल्कुल बैठ रहा है, बिठा लो जरा। तो आपने कहा सर 1016 माइनस 1 कर दें, इसको कितना कर दें? तो आपने कहा सर 1011 प्लस 1 कर दें, माइनस 1016 है ही और 1011 है ही, बस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है ना, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे देखो, इसको जो ही मैंने लिखा 1018 का स्क्वायर माइनस अंदर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये होगा 1018 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस आगे चलते हैं, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो 1016 इंटू 1011 आ गया, इसको इसके साथ में किया प्लस 1016 आ गया, इसको इसके साथ में 1011 आ गया, माइनस 1016 और 1011 आ गया, मजा ही आ गया। अब तो कैंसिल होने वाले हैं फटाफट। कैसे? आपने देखा कि इससे ये उड़ गया, आपने कहा बिल्कुल उड़ गया। क्या आप इसको, ये अंदर है, क्या अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा? तो आपने कहा सर 1018 का स्क्वायर माइनस 1018 का स्क्वायर प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है, और प्लस का 1016 माइनस 1011 जाएगा तो ये कितना हो रहा है सर 5 हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये यहां पर देखा है ना, क्या देखा भाई, ये 5 ही हो रहा है ना, ये 5 हो रहा है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हमने कर दिया और इसका इसके साथ में भी कर दिया, इसका इसके साथ में कर दिया। क्या इसका इसके साथ में कर दिया? क्या नहीं किया, ये -1 और था तो सर -1 हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए, अंदर ये भी कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 5। देखो भाई 5 उत्तर आ गया। कितना उत्तर आ गया? 5। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। कैलकुलेशन वाले कैलकुलेशन करते रहेंगे और जो नॉर्मली कर सकते हैं वो बंदे तो करेंगे ही, है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? और कोई इसका वे हो सकता है? एक मिनट देख लेते हैं इसको जरा। तो ये हो जाएगा 0 और यहां पे ये हो सकता है, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है, क्या इसका स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है? 64, 8 8 64, इकाई अंक कितना आ जाएगा 4, 9 7 63, कितना आ जाएगा 3, यहां से कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, फिर आ जाता है प्लस, आगे देखा 5 इंटू 2 0 हो रहा है, 0 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू 1 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 1 में से 6 घटाना, इट मीन्स 11 में से 6 घटाना 5, 5 कहां दिख रहा है? डी ऑप्शन। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए यहां आते हैं, इस क्वेश्चन को देखा, देखते ही एक बार तो हम घबरा से गए थे कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या करवाना चाह रहा है। यकीन मानिए ये कुछ नहीं करवाना चाह रहा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? ऊपर देखिए 3/4, मैं एक चीज बताता हूं आपको, 27 की पावर या 81 ले लेता हूं, 81 टू पावर 3/4 है। आपको पता है 8 टू पावर x होल पावर y है, तो क्या 8 टू पावर xy होता है क्या? आपने कहा बिल्कुल होता है। क्या पता यही हो रखा हो इनके साथ में? बिल्कुल यही हो रखा है। कैसे? आप समझना इस बात को, यहां पर दिया है ये होता है 3 की पावर 4, मैं 1/4 अंदर ले आऊं क्या? आपको ले आओ, बाहर क्या रख लूं? 3, मल्टीप्लाई होने पर 3/4 होगा क्या? आपने कहा बिल्कुल, ये कट के क्या आ गया? 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 आ गया ना ये। इसी तरीके से इसको लिखा गया, आपने लिखा 81 को लिखा,
81 को 3 टू पावर 4 अंदर क्या कर दिया 4 और होल पावर कितना कर दिया, सॉरी अंदर 1/4 होल पावर कितना कर दिया 3। ये 81 टू पावर 3/4 प्लस, अब अंदर चलते हैं। अंदर हमने देखा ये हो रहा है मल्टीप्लाई, कितना हो गया भाई, आपने कहा सर 15, 20/15 कितना होता है, आपने कहा सर 4/3, 4/3 इंटू 6, 4/3 इंटू 6, आपने कहा सर 8, देखो यहां है 8। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस आपने कहा सर ये कितना, मैंने कहा ये कितना, आपने कहा सर 72, 8/72 बता दो, है ना, 72 ही हो गया। 8/72 बता दो तो 8/72 इंटू है 4, 32। आपने कहा सर इसको अगर मैं करूं तो ये 36 यानी कितना हो गया 18 आ रहा है ना 18 दो आ रहा है, 36 36 का आधा 18। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा 9। तो आपने कहा सर अंदर तो ये आ रहा है 4/9, ठीक है समझना, 4/9 माइनस ये आ रहा है 10/5, 10/5 का मतलब क्या है भाई 2, यहां आ रहा है 2, क्लियर, और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ठीक है, ये ब्रैकेट तो 8 तक ही था। अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअल में थोड़ा सा देखना, ये दिया है 4 ये हो गया 72, 8/72, 8/72 इंटू 4, अच्छा इसी को कर लिया हमने ना, ये 8/72, 8 ये, अच्छा 8 ये इसी का आया था ना 4, और ये तो था एक्चुअल में ये कितना था 15, 4/3, 3 ये 2, 8, ठीक है ये इसका था। ये हो गया 4/9 माइनस का कितना है 2, ठीक है 4/9 और माइनस का कितना है 2, ओके 1/9, 4/9। आगे चलते हैं, माइनस पावर है माइनस, माइनस में जो ही हटाऊं पावर कहां चली जाएगी ऊपर, 32 का मतलब होता है 2/5, 2/5 की पावर 1/5 की होल पावर 2, क्लियर। अब सोल्व करते हैं। अब हमने देखा ये कैंसिल आउट होके ऊपर कितना आ गया भाई, आपने कहा 27 प्लस, आगे देखते हैं तो हमने ये कहा कि भाई 18 है, 4 माइनस 18/9 एलसीएम आएगा ना, 9 एलसीएम लेंगे तो 18 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 14/9, है ना, 8 प्लस माइनस के 14 और बट्टे में कितना आ जाएगा 9। अब माइनस के 14/9 तो माइनस के 14/9, क्लियर। आगे चलते हैं, माइनस इसको हमने कैंसिल आउट किया, 2 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा 4, ये इसमें से चला गया तो कितना बचा 23, 9 8 कितना होता है 72, और 72 ही 72 होगा कि आप 72 में से 14 घटा दीजिए, जो यहां आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 60 2 58, ये हो गया 58/9, कितना आ गया 58/9, 58 में 9 का अगर मैं भाग दूं 45 6 54, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 23 प्लस 9 5 45, 9 6 54, 4/9, ये 6 इसमें आके इंटीजर जुड़ जाएगा 29 4/9, 29 से ही 4/9, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ रहा था, फिर स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना पड़ रहा था। इसको पता है कि हम a टू पावर अगर x मतलब a/b की पावर -2 है, इसका मतलब ये होता है कि 1/a/b की पावर 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसी तरीके से मैंने ये लिखा, इसको अगर मैं 1/1/32 की पावर 2/5 कर दूं, हटाऊं अंदर लाऊं तो इसकी पावर 2/5 एक हो जाएगी, इसकी पावर 2/5 ये ऊपर जाएगा, तो 32 की पावर, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 32 की पावर 2/5। इसी चीज को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट यहां पर 9 आ रहा है, तो ये चलिए 9 लिख दिया।
9 8 72 होता है। अंदर देखते हैं, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, तो भाई ये आ जाएगा 57 में से 9 गया, कितना आ रहा है 6, 6 आ रहा है ना। 6 में 2 का भाग दिया, कितना आ रहा है 3। तो यहां पर देखिए हमारे पास में यहां कितना आ रहा है 3। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या देखते हैं कि यहां पर मेरे पास में आ रहा है 85 माइनस 60 यानी 25, 25 में भाग लग रहा है 5 का, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं। 28 में से 19 गया 9, 9 में 3 का भाग दिया, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। बस हमने देखा यहां पर कि 9 इंटू और ये हमारे पास में, अच्छा एक चीज और है, एक चीज क्या है कि यहां पर ये कितना आ रहा था 3, क्या है एक चीज, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कितना बचा भी 5, ठीक है, ये कितना बचा 5। कुछ गड़बड़ लग रही है दया, कहीं तो गड़बड़ है। 9 8 72, ठीक है, ये चलो हो गया। इसके बाद में मैं अगर इसी को सिंप्लीफाई करूं तो 57 में से 49 गया 8, 8 आएगा ना, ओके। 8 में 2 का भाग दिया, कितना आ रहा है 4, तो मेरे भाई यहां आ रहा है 4, ठीक है। तो 4 और ये आपका 3, यहां पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, माइनस का 3 है। अब मेरे पास में यहां पर वैल्यू बच रही है 9 माइनस 3, ये 6, तो ये आ रहा है 54। इट मीन सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 6 54 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से थोड़ी सी ध्यान रखो कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई सिली मिस्टेक या छोटी सी गड़बड़ होती। अगर ये 45 होता तो अब तक 45 मैच कर दिया होता, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एकदम इजी है। आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1801 मल्टीप्लाई बाई 1801, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए 1800 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1800 प्लस 1। 18 का कितना होता है भाई, 18 का अगर आप स्क्वायर करो, है ना, तो 18 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 354, 324, ये हो गया 324, फिर आ जाएगा 4 जीरो आगे, ओके। 18 का इसके साथ में अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 1800, यानी ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। 1800 का स्क्वायर कितना हो गया 324 0000 प्लस 1 प्लस दुगना, है ना, दुगना कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3600, ठीक है। 3600 इसके अंदर आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। 3601 इसके अंदर आपने ऐड कर दिया, तो ये 324 3601 आपका आंसर हो जाएगा। 324 3601 324 3601 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम हल्का क्वेश्चन था। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझना है आपको। आपने देखा ये सारा सामान ब्रैकेट में दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या मैं 5 की पावर 6 की होल पावर कितनी है 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 5 और होल पावर कितनी है 8 डिवाइडेड 5 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 625 का मतलब 5 की पावर 4 और ऊपर क्या है a। क्लियर। अब देखिए इनको पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो 5 की पावर 30 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 4 है। अब आगे हम देखते हैं, ये हो जाएगा 5 की पावर 70 और 5 की पावर 2, 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 है। भाग में है तो घातें घट जाती है, तो 5 की पावर 68 इक्वल्स टू 5 की पावर 4 है। जब बेस इक्वल होता है तो घातें भी क्या हो जाती है, समान, इसलिए 4a इक्वल्स टू 68। इसका मतलब ये हो जाएगा a का मान 70 है। इट मींस
ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 17। ओके, देख लीजिए एक बार इसको, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार हमने देखा इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने जितने भी जो क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन किए हैं। कई इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें। मुझे पता है कि आप लोग बहुत शानदार तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले क्वेश्चन में अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, आने वाले क्वेश्चन में इनके जो पैटर्न है वो सेम रिपीट होते हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।